हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे WIPO यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी कोई नया चैप्टर इसमें जो आया है दोस्तों, यानी यूनिट 6 में, तो सारी चीज़ें हम नए सिलेबस के अनुसार जो है वो डिस्कस करेंगे यूनिट 6 में। जो कि WIPO जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जो कि परीक्षा के लिए जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में आने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, यानी WIPO के बारे में। तो इसकी अगर हम बात करें WIPO के बारे में, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो संयुक्त राष्ट्र की जो सबसे पुरानी विशेष एजेंसियों में से एक है दोस्तों WIPO। WIPO की स्थापना जो है वो 1967 में की गई थी, और इसे रचनात्मक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए दुनिया भर में बौद्धिक संपदा की जो सुरक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए की गई है दोस्तों WIPO की स्थापना। और इसकी स्थापना जो कब की गई है, 1967 में। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं WIPO में जो वर्तमान में अगर हम बात करें तो 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रबंधन करता है दोस्तों अभी फिलहाल में, यानी वर्तमान में। नेक्स्ट देखते हैं इसके मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड का शहर है दोस्तों, जेनेवा। तो ये जेनेवा में जो है WIPO का मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर्स है इसका। और WIPO की अगर हम बात करें तो 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है वो 26 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितने भी मैं WIPO से आपको पढ़ा रहा हूँ, जितने भी फैक्ट्स हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। और ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में और भी कुछ बातें हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए, तो चलिए उन्हें भी हम जान लेते हैं। WIPO की जो सदस्यता स्थिति है, मैंने जो WIPO की सदस्यता स्थिति है दोस्तों, उसके बारे में भी हम जान लेंगे। तो WIPO के वर्तमान में अगर हम बात करें तो 193 जो है वो सदस्य देश है WIPO के। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश यानी WIPO जैसे विशेष एजेंसियों के सदस्य बनने के हकदार है, हालांकि जो है वो बाध्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के 190 सदस्य देशों के साथ साथ कुक आइलैंड्स यानी होली सी और न्यू भी जो है WIPO के सदस्य, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिलिस्तीन को स्थायी पर्यवेक्षक का जो है वो दर्जा दिया गया, यानी जो फिलिस्तीन कंट्री है दोस्तों इसको स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 281 यानी 281 गैर संस्कारी संगठनों यानी NGO और 47 अंतर सरकारी संगठनों और IGO के अलावा 17 संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के जो संगठनों और 10 IP संगठनों को यानी WIPO बैठकों में आधारित पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है दोस्तों, तो याद रखिएगा, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। जितने भी मैं WIPO से आपको पढ़ा रहा हूँ, जितनी भी बातें जो है मैं WIPO से आपको समझा रहा हूँ, सारी के सारे इम्पोर्टेंट है, सारी के सारी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। भारत की अगर बात करें तो ये भारत जो है हमारा, यानी हमारा देश जो भारत है, ये 1975 में WIPO में यानी शामिल हो गया था दोस्तों, तो याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। WIPO के कुछ कार्य हैं तो वो भी हम डिस्कस करते हैं, यानी देख लेते हैं। बदलती दुनिया के लिए संतुलित अंतर्राष्ट्रीय IP नियमों के आकार देने की नीति का मंच है, और सीमाओं के पार IP की सुरक्षा और विवादों को सुलझाने के लिए वैश्विक सेवाएं भी जो है वो देता है। IP सिस्टम को जोड़ने और ज्ञान साझा करने के लिए तकनीकी बुनियादी ढांचा जो है उसको भी मजबूत करने का जो है ये भी काम करता है।
सभी देशों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और विकास के लिए आईपी का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए जो है सहयोग और क्षमता का जो निर्माण कार्यक्रम भी करता है दोस्तों। आईपी जानकारी के लिए विश्व भर में संदर्भ यानी जो संदर्भ का स्रोत है दोस्तों WPI। ठीक है, नेक्स्ट देखते हो WIP और भारत। WIP और भारत की अगर हम बात करें तो भारत जो है 1975 में WIPO में शामिल हुआ था। और इसके अगर हम बात करें भारत में निम्नलिखित WIPO का जो संधियों का हिस्सा जो है वो भी हम जानते हैं। यानी IPO कन्वेंशन कब आया था दोस्तों, तो ये 1975 में आया था। ठीक है, पेरिस कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो 1998 में आया था। बर्न कन्वेंशन की अगर बात करें तो ये भी 1928 में आया था। और जितने भी मैं कन्वेंशन यानी जितने भी मैं संधियाँ पढ़ा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट, सारी रट लीजिएगा। पेटेंट सहयोग यानी पेटेंट सहयोग संधि जो है वो 1998 में आई थी दोस्तों। और नैरोबी संधि जो है 1983 में। और लोकार्नो जो समझौता वो कब हुआ था दोस्तों, तो 2019 में हुआ था। जितने भी मैं संधियों से रिलेटेड आपको पढ़ा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट्स जो है वो आप रट लीजिएगा। ठीक है, फोनोग्राफ कन्वेंशन ये 1975 में जो है आया दोस्तों। और अच्छा समझौता जो है 2019 में किया गया था। वियना समझौता की अगर बात करें तो ये भी 2019 में किया गया था। और अच्छा समझौता भी 2019 में किया गया था। लोकार्नो समझौता भी 2019 में किया गया था। तो ये सभी जो है संधियाँ, कन्वेंशन और जो समझौते हैं सारे के सारे रट लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो है MPPSC में क्वेश्चन यानी बनने वाला है। भारत ने सभी संधियों को स्वीकार कर लिया और भारत ने मराकेश जो संधि है दोस्तों उसकी पुष्टि करने वाला जो है पहला देश बन गया था हमारा भारत। WIP की अगर बात करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी जो हर साल जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो आता है दोस्तों इसके बारे में हम जान लेते हैं। नवाचार में उनकी जो क्षमता, सफलता के आधार पर जो देशों की जो वार्षिक रैंकिंग के बारे में हम जान लेते हैं। यानी जो हमारा भारत देश है इसकी जो वार्षिक रैंकिंग है उसके बारे में हम जान लेते हैं। इसे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यानी INSEAD के सहयोग से प्रकाशित जो है वो किया जाता है। भारत में हाल ही के वर्षों में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है यानी GII में एक स्थान की छलांग लगाई है। 2022 यानी 2022 की अगर बात करें GII में तो भारत में 132 में से यानी जो वो 40वें स्थान पर रहा है दोस्तों। यानी जो भारत है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अगर हम बात करें तो 132वें स्थान से जो है भारत जो है 2022 में जो है वो 22वें स्थान पर रहा है। और पिछले वर्षों की तुलना में जो है एक बड़ी छलांग लगाई है दोस्तों भारत ने। अगर हम बात करें 2022 में जो है भारत 40वें स्थान पर रहा है। और एक बात और याद रखिएगा आप लोग 2023 में भी जो भारत है वह 40वें ही स्थान पर रहा है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो WIPO जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है गैस। और इससे जितने भी चीज़ें मैंने आपको करवा दी है वो सारी के सारे इम्पोर्टेंट है, इससे रट लीजिएगा 3 से 4 बार। ठीक है, और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और यार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा करो। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है ना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेट मिलता है। तो ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।